Maharashtra. So after who's the real Shiv Sena, so to say, now it is who is the real NCP. But it has come as a big victory for Ajit Pawar-led faction. Election Commission has said that his faction is the real NCP. The ruling ended months of speculation over the factional fight between Ajit Pawar and the party founder, who's also his uncle, Sharad Pawar. NCP faction led by Sharad Pawar, however, came down heavily on Election Commission, calling it a bid to destroy NCP after the Shiv Sena was destroyed in Maharashtra. But the Sharad Pawar faction will likely take legal recourse to it and challenge the EC order. Now, the ruling Sena BJP government incumbent, interestingly, decided to welcome the decision. And they called it a big victory of democracy. Chief Minister Shinde has said Ajit Pawar had the majority. And in democracy, majority is all that matters. Now, the commission, remember, allotted the NCP symbol, which is the wall clock, to the group led by Ajit Pawar because of the numbers with Ajit Pawar. But Election Commission has provided a special concession also to Sharad Pawar faction to name his new political formation and announce a symbol for the same soon. He has also been given time to suggest 3 names by today. लोकशाही में मेजॉरिटी को महत्व होता है और मेजॉरिटी आज अजीत दादा पवार जी के पास है और इसीलिए चुनाव आयोग ने निर्णय मेरिट पे लिया हुआ है और लोकतंत्र में बहुमत फिर से एक बार सिद्ध हुआ है। ये मेरिट के ऊपर निर्णय है। महायुति सरकार पूरे मजबूती से इस राज्य को आगे बढ़ा रही है और इसलिए मैं अजीत दादा पवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये बहुत ही अपेक्षित इस प्रकार का निर्णय था। इसका कारण यह है कि अगर आप पिछले 10-15 सालों में इस प्रकार के मामलों में इलेक्शन कमीशन ने लगातार जिस प्रकार के निर्णय अलग अलग समय पर दिए हैं, वो सारे निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जी को मिलेगी, इस पर हमारा पूरा विश्वास था। बहुमत भी उनके पास है और संगठन भी उनके साथ है, तो मेजॉरिटी पूरी की पूरी दोनों तरफ उनके साथ में हमको दिखाई पड़ती है। मैं अजित पवार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। न्याय मागण्याच्या करता एक पद्धत आहे, एक परंपरा आहे। त्या प्रकारे आम्ही निवडणूक आयोगाच्याकडे गेलेलो होतो आणि त्यामध्ये आम्ही पण आमचं म्हणणं मांडलं, इतरांनी पण त्यांचं म्हणणं मांडलं। त्याच्या अनेक तारखा पडल्या। सगळ्यांचं म्हणणं, वकिलांचं म्हणणं जाणून घेतल्यानंतर साहजिकच लोकशाहीमध्ये बहुमताला प्राधान्य दिलं जातं आणि आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं चिन्ह घड्याळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा, त्या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये इलेक्शन कमिशनने निकाल दिलेला आहे। मी विनम्रपणे तो निकाल स्वीकारतो, मान्य करतो। त्यामध्ये आम्ही निवडणूक आयोगाचे देखील आभार मानतो, त्यांनाही धन्यवाद त्या ठिकाणी देतो। माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी, अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। कल तक उन्होंने टाइम दिया है, कल तक 3 नाम और 3 सिंबल उनको देने, तो अब कर देंगे कल वो। देखो ऐसा, ये तो जब हमारा नेशनल रिकग्निशन निकाला गया तभी से मुझे मालूम था ये होने वाला है। तभी से आपको आशंका? हाँ, बिल्कुल। चेस में जैसे वो प्लान होता है ना, सब वैसा प्लान था। इट वॉज अ प्लान कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मिस्टर शरद पवार। वो शरद पवार है, फिनिक्स सुना है ना, फिनिक्स। वो फिनिक्स पक्षी जैसा है, ही इज अ बर्ड हु विल राइज फ्रॉम एशेस। जो आज खेलकूद खेल रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं ना, उनको बनाने वाला आदमी अगर कोई है तो वो शरद पवार है। और इसलिए मैं बोलता हूं, आज उन्होंने उनका गला दबाया है पॉलिटिकली। 2 महीने बाद कही सही, आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं।